आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। महाठग सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा दावा, कहा केजरीवाल के मंत्री को दिए 10 करोड़ रुपए। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के नेता व मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी सफाई, बोले कट्टर ईमानदार हैं सत्येंद्र जैन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं। अब भाजपा का अगला टारगेट मोहल्ला क्लिनिक है। आउट ऑफ फॉर्म केएल राहुल को मिला टीम का साथ। कोच द्रविड़ बोले उनकी क्षमता पर हमें भरोसा। भारत के अनुभवी ओपनर केएल राहुल का फॉर्म T20 वर्ल्ड कप में ठीक नहीं है। राहुल 3 मैचों की 3 पारियों में एक बार भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके हैं। आज से शुरू हो गया अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। राजस्थान में 8 नवंबर तक चलेगा फेस्टिवल। दुनिया भर में मशहूर राजस्थान का पुष्कर मेला आज से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 8 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में विश्व भर के पर्यटक आते हैं। यूपी में मदरसों का सर्वे का कार्य हुआ पूरा। 8000 मदरसे मिले गैर मान्यता प्राप्त। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है। पूरे प्रदेश में करीब 8000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। हालांकि इस बाबत 15 नवंबर तक सभी डीएम अपने अपने जिलों की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद जिले में मिले हैं। केबल पुल मरम्मत करने वाली ओरेवा फर्म पर मिला ताला। 14 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। गुजरात के मोरबी पुल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत में याचिका दायर कर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में तत्काल न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की गई है। सलमान खान को मिलेगी Y+ श्रेणी की सुरक्षा। धमकी मिलने के बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मुंबई पुलिस की ओर से Y+ सुरक्षा दी जाएगी। पिछले दिनों अभिनेता को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। कपूर वॉच कंपनी पर आयकर विभाग की दबिश। रोलेक्स जैसे ब्रांड की रिटेलर है कंपनी। 55 साल पुरानी कपूर वॉच कंपनी में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को आयकर विभाग की ओर से कंपनी के करीब 20 परिसरों में छापेमारी शुरू की गई है। लुधियाना में ऑक्सीजन की फैक्ट्री में हुआ गैस रिसाव। पुलिस ने खाली कराया पूरा इलाका। लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में मंगलवार को सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब इलाके की एक फैक्ट्री में गैस का रिसाव होने लगा। गैस रिसाव से 5 मजदूर बेहोश हो गए। घर में घुसकर दिल्ली में हुआ ट्रिपल मर्डर। दंपति और नौकरानी का हुआ कत्ल। राजधानी दिल्ली में बदमाशों ने घर में घुसकर दंपति समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। हत्यारे सीसीटीवी में कैद हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नरेला में फुटवियर फैक्ट्री में भीषण आग। 2 लोग जिंदा जले, कई बुरी तरह झुलसे। राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में एक फुटवियर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि कुछ लोग झुलस गए हैं। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। फिलहाल सभी की हालत स्थिर है। राहुल गांधी पर तेलंगाना के मंत्री का पलटवार। बोले जो अमेठी में नहीं जीत सके वे उड़ा रहे केसीआर का उपहास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना के सीएम केसीआर पर तंज कसा था। तेलंगाना सरकार में मंत्री केटी रामाराव ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो अमेठी में चुनाव नहीं जीत सके वे केसीआर का उपहास कर रहे हैं। कर्नाटक के इंजीनियरिंग छात्र को 5 साल की कैद। पुलवामा हमले का मनाया था जश्न। कर्नाटक में बेंगलुरु की एक विशेष कोर्ट ने इंजीनियरिंग छात्र फैज रशीद को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। फैज रशीद ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी और जश्न मनाया था।
मेरठ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, पूरे दिन कई जगहों पर लगा रहता है जाम। मेरठ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। शहर में कई जगह ऐसे हैं जहां दिन भर जाम ही जाम मिलता है। खैरनगर, घंटाघर सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां दो पहिया वाहन लेकर निकलना असंभव रहता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन। नोएडा में सीएम योगी बोले, जल है तो जीवन है। नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे इंडिया वाटर वीक का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण में दुनिया भर से 2000 से अधिक लोग जल संरक्षण, नदियों में कम होता पानी आदि विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली की वायु गुणवत्ता। 385 दर्ज किया गया AQI। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। सुबह AQI 385 दर्ज किया गया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। उधर NCR के शहरों में भी वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत ही खराब श्रेणी में है। मेरठ धर्मांतरण प्रकरण में आया नया मोड़, दो पक्षों में गुटबाजी तेज, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मेरठ के मंगतपुरम में धर्मांतरण की गूंज लखनऊ और दिल्ली तक होने के बाद यहां गुटबाजी भी शुरू हो गई है। एक पक्ष धर्मांतरण का आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष जमीन खाली कराने के लिए झुग्गी झोपड़ी हटवाने की साजिश बता रहा है। गुटबाजी को देखते हुए मंगतपुरम में पुलिस तैनात कर दी गई है। शामली में छात्रों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, आरोपियों को फांसी देने की मांग। शामली में आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव जलालपुर में शुक्रवार रात हुई BCA के छात्र की हत्या के मामले में छात्रों और परिजनों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खुलासे के बाद नाबालिग आरोपियों को फांसी देने की मांग उठाई है। गंगा की रेती पर बसने लगा तंबुओं का शहर, CCTV से रखी जाएगी निगरानी। मेरठ जिले के हस्तिनापुर में मखदूमपुर घाट पर लगने वाले गंगा स्नान मेले में असामाजिक तत्वों पर तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। तंबुओं की नगरी बसाने का सिलसिला शुरू हो गया है। गंगा स्नान मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। मेला 4 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगा। मेरठ में सुबह और रात को फैलने लगी स्माग की चादर, होने लगी आंखों में जलन, फूलने लगी सांसें। मेरठ में सुबह और रात को स्माग की चादर फैलने लगी है, जिससे आंखों में जलन और सांस के रोगियों की सांसें फूलने लगी हैं। सामान्यतः वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 के बीच ही होनी चाहिए, लेकिन पिछले 10 दिनों में 3 बार 300 से ज़्यादा, 4 बार 25 से अधिक और 3 बार 225 से अधिक रहा। नतीजतन जहरीली हवा लोगों के फेफड़ों में पहुंच रही है। ऐसा ही रहा तो सेहत के लिए यह बहुत खतरनाक होगा। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.